सिंदूर ऑपरेशन के दौरान फर्स्ट ट्वीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही आता है कि हम दोनों देश को समझा दिए हैं कि ये इस युद्ध को रोका जाए। और ये ट्वीट पहले अमेरिका से आता है, दूसरा ट्वीट पाकिस्तान से, और ये ऑपरेशन रुक जाता है। भारत के एक भी आदमी इस युद्ध को रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना वो पाकिस्तान पे हावी हो रही थी। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका कह रहा है कि भारत को कि रूस से तेल ना खरीदा जाए और ईरान इराक से तेल खरीदा जाए और डॉलर में खरीदा जाए। भारत अगर रूस से डायरेक्ट तेल खरीदती है तो रुपए में खरीदती है, अगर ईरान इराक से तेल खरीदती है तो सीधे सीधे डॉलर खरीदना पड़ेगा, फिर तेल खरीदना पड़ेगा। तो अमेरिका अपने डॉलर मजबूत कर रहा है। भारत की रुपया देखिए दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जब बीजेपी आई थी सत्ता में तब 63 रुपए तक के आसपास थी एक अमेरिकी डॉलर के बराबर। अभी 80-83 रुपए के आसपास चल गई है एक डॉलर की कीमत। तो भारत की दिन प्रतिदिन आर्थिक मुद्रा कमजोर होती जा रही है। और विदेश नीति में बिल्कुल जो कह रहे थे कि हम जाते हैं देश पे भव्य स्वागत होता है, भारतीय लोगों को बुला लेते हैं और मोदी मोदी करते रहते हैं। और भारत के लोग भी यहाँ के जो टेलीविजन भी दिया है, जो गोदी में दिया है, उसी चीज को दिखाते हैं कि अमेरिका में जब गए और दूसरे कई देशों में गए, इंग्लैंड में गए, तो भारत के लोगों ने कैसा भव्य स्वागत किया। अब चाइना को देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ है, रूस को देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ है, वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। और अमेरिका इन दोनों देश को आंख क्यों नहीं दिखा पा रहा है? कारण क्या है कि वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। भारत की टेक्नोलॉजी को देखिए उठा करके एक भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं है। ना तो स्वास्थ्य विभाग में जितने भी MRI CT स्कैन जितने भी मशीन आती है वो जापान से आते हैं, कहीं साउथ कोरिया उत्तर कोरिया से आते हैं। और विदेश जो टेक्नोलॉजी जर्मनी से आते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है। अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम कह सकते हैं कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है। भारत में एक मोबाइल सेक्टर का कंपनी नहीं है जो अपना भारत मेड इन इंडिया जो कह सकती है कि बेहतरीन मोबाइल बनाती है। चाइना से मोबाइल बन के आती है, कोरिया साउथ कोरिया से बन के आती है, ऐसी कंपनियां हैं। अमेरिका से एप्पल आती है और यहाँ भारत की बाजारों पे कब्जा करके बैठी हुई है। अमेरिका ने भारत पे टैरिफ 50% बढ़ा दी गई। पहले 26% थी, अब बढ़ा के 50% कर दी गई है। भारत की टेक्नोलॉजी कहाँ गई है? आप सोच सकते हैं भारत कितना पिछड़ रहा है। और खासकर बीजेपी की सरकार में चाइना से सामान लाते हैं और भारत के बाजारों में अपना ठप्पा मार के बेचते हैं, मेड इन इंडिया करके। भारत की टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार और फ्लॉप हो गई। फिलहाल सिंदूर ऑपरेशन की बात करें तो जिस तरीके से विदेशों का समर्थन होना चाहिए था सिंदूर ऑपरेशन में, एक भी देश भारत के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। तो ये भारत की विदेश नीति है। जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो पूरे बाह फैला के और गलबैया करते हैं, पर जब समर्थन की बात आती है और जब दूसरे देश से लड़ाई होती है, पाकिस्तान जैसे छोटे देश से, तो एक भी देश का कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो भारत के लिए खड़ा हुआ। आप सोच सकते हैं। अब ट्रंप ने हाल ही में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी अलास्का में, जहां पे पुतिन की स्वागत के लिए वहां पे B-2 बम्बर जो अमेरिका के पास करीब 20 B-2 बम्बर है, एक ईरान के युद्ध में गिरा दिया गया था, मार गिराया गया था। तो 20 B-2 बम्बर न वो तो किसी को बेचता है। और उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि 18 से 20 हजार किलोमीटर तक करीब 20-22 घंटे तक की लगातार उड़ान कर सकते हैं। उसमें जो कैमरा है, 2 पायलट हैं, कैमरे जो एक पायलट के लिए जो कैमरा है वो AC से भरी हुई है, AC लगी हुई है। रहने खाने पीने सोने की व्यवस्था है। चूंकि 18 घंटे 20 घंटे अगर उड़ान भरती है तो वहां पे आराम की भी जरूरत पड़ती है। तो वहां पे B-2 बम्बर F-35 को भी दिखाया गया था उस फोटो में। ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जहां पे पुतिन को दिखाया गया। वो जब जाते हैं तो हाथ मिलाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो गले मिलते हैं। और जब विदेश नीति में फ्लॉप होते हैं, सिंदूर जैसे ऑपरेशन होते हैं, वहां पे एक भी देश खराब नहीं हो पाता है। तो भारत की ये स्थिति मोदी जी के कारण हो रही है। और अमेरिका ने चाइना पे जो टैरिफ लगाए थे तो सेम टू सेम चाइना ने भी अमेरिका पे सेम टू सेम टैरिफ लगाए थे। अब सोच सकते हैं भारत इस लड़ाई में कहाँ खड़ा है। चाइना को देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ है, पुतिन को देखिए, रूस को देखिए वो टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ